मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं धीरज। वेलकम टू आवर चैनल धीरज जीवन पर। कैसे हैं आप सभी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। जैसा कि हमने कल का चैप्टर लाया था कि हम क्या अपने भाग्य के विधाता हैं, तो यदि आपको वह चैप्टर अच्छा लगा हो तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। जो मैं आपके लिए ये चैप्टर लेके आ रहा हूँ, आज का चैप्टर रहेगा हमारा विजुलाइजेशन, कि हमें विजुलाइजेशन क्यों करना चाहिए, विजुलाइजेशन का अर्थ क्या है। तो दोस्तों, ये जो विजुलाइजेशन का मैं आपको चैप्टर करा रहा हूँ, ये हर व्यक्ति, हर मनुष्य, हर प्राणी तक पहुँच जाना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में एक विजुलाइजेशन ज़रूरी है। क्योंकि यदि व्यक्ति अपने मन में विचारों को उत्पन्न नहीं करेगा तो वह अपने जीवन में कभी सक्सेस नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सक्सेस होने के लिए, या कोई भी काम करता है, अपने घर में काम करे या कहीं पे भी काम करता है, कुछ भी काम करता है, तो उसके लिए सबसे पहले उसके मन में विचार उत्पन्न होते हैं, और विचार उत्पन्न होना ही एक विजुलाइजेशन है। यानी कि अपने मन के अंदर एक कल्पना करना ही विजुलाइजेशन है। तो विजुलाइजेशन का अर्थ एक कल्पना मात्र है, जो कि हम पहले अपने मन के अंदर कल्पना करते हैं, उसके बाद उसको अपने प्रकृति या फिर अपने जीवन के अंदर दोहराते हैं। तो आज का हम अपना चैप्टर रहेगा विजुलाइजेशन। इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो धीरज जीवन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर कीजिए सभी दोस्तों तक, सभी मित्रों तक, इस संसार में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति तक इस वीडियो को पहुँचाइए, ताकि हर व्यक्ति को इस के बारे में पता चले कि एक विजुलाइजेशन क्या चीज़ है, अपने जीवन में क्या इसका महत्व है। तो आप इसे शेयर ज़रूर करिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उस पर दबा लीजिए, घंटे को प्रेस कर लीजिए और उसको सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि हम जो भी आपके लिए विजुलाइजेशन संबंधित कोई भी किसी भी चीज़ पर आधारित कोई भी वीडियो लाएँ तो आप तक पहुँच सके। तो चलिए हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना न्यू चैप्टर। सेकेंड चैप्टर है विजुलाइजेशन। तो चलिए आप स्क्रीन पर देखिए कि अपना नया चैप्टर विजुलाइजेशन। विजुलाइजेशन अर्थात मनोचित्रण। अर्थात हो सकता है कि विजुलाइजेशन शब्द आपको नया लगे, किंतु विजुलाइजेशन की प्रक्रिया से आप अनजान नहीं है। यानी जो विजुलाइजेशन है वो आपको यह अनजान सा लग सकता है, लेकिन आप इससे अनजान नहीं है। क्योंकि विजुलाइजेशन, क्या आप प्रतिदिन विजुलाइजेशन करते हैं? बचपन से करते आए हैं। विजुलाइजेशन अर्थात कल्पना, विजुलाइजेशन अर्थात मनोचित्रण। यानी कि जो हम कल्पना करते हैं, जो भी अपने मन के अंदर जो भी चित्र छप जाते हैं, जिसको हम प्रकृति के अंदर वास्तविक रूप देते हैं, उसे ही एक विजुलाइजेशन कहते हैं। किसी भी वस्तु अथवा घटना का मन में चित्र तैयार करना ही विजुलाइजेशन कहलाता है। विजुलाइजेशन को कल्पना करना भी कहा जाता है, अर्थात विजुलाइजेशन करना माने कल्पना करना। तो आप जो भी कल्पना करते हैं उसे विजुलाइजेशन कहते हैं। विजुलाइजेशन के रूप में पहचानी जाने वाली कल्पना की यह प्रक्रिया अधिकांशतः कहाँ देखने को मिलती है? अधिकतर कैसे लोग विजुलाइजेशन करते हैं? आओ हम देखते हैं कि कौन कौन लोग हैं और कैसे किस प्रकार से विजुलाइजेशन करते हैं। यह सर्वप्रथम हम उन लोगों की बातें करते हैं जिन लोगों के लिए विजुलाइजेशन का काम मुख्य आधार है। यानी कि जो भी कार्य करते हैं उस पर मुख्य आधार विजुलाइजेशन है। जैसे हम पहला है इसमें शिल्पकार। यदि कोई भी शिल्पकार है, वह विजुलाइजेशन किस प्रकार से करता है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। कोई भी शिल्पकार जब ऊबड़ खाबड़ आड़े टेढ़े आकार के पत्थर पर नजर डालता है तो उसके मन में एक मूर्ति आकार लेने लगती है। साथ ही मन में जो मूर्ति बन जाती है उसके अनुसार शिल्पकार हाथ काम करते जाते हैं। यानी कि कोई भी आड़ा तीखा या टूटा फूटा पत्थर दिखाई देता है शिल्पकार को, तो उसके मन के अंदर यानी मस्तिष्क के अंदर एक मूर्ति आकार लेने लग जाती है, और उसके हाथ पैर आंखें सब उसको दिखाई देने लग जाती हैं, और अंत में यही पत्थर एक अद्भुत शिल्प के रूप में सामने आता है। यानी शिल्पकार के मन में इस मूर्ति के हाथ पैर सिर सब होते हैं, शरीर में लालित्य भी होता है, उसमें लावण्य भी होता है, चेहरे पर उस मुस्कान भी होती है, आंखों में भाव भी होता है। शिल्पकार द्वारा अपने मन में मूर्ति रचने की प्रक्रिया ही विजुलाइजेशन कहलाती है। यानी जो भी शिल्पकार है वो अपने मन के अंदर जो भी उस पत्थर को देख करके अपने मन में जो भी मूर्ति का स्वरूप ढांचा सोचता है, उसी को वह वास्तविक रूप देता है। यानी जो भी पत्थर है उसको वास्तविक मूर्ति के रूप में बना पाता है। दूसरा है एक चित्रकार।
चित्रकार किस प्रकार से विजुलाइजेशन करता है उसके बारे में है इसके अंदर। विजुलाइजेशन चित्रकार के लिए अनिवार्य अंग है। कोई भी चित्र जिसमें उसकी पेंसिल बड़े कागज पर उतारती है वह सबसे पहले उसके मन में रच जाता है। यानी कोई भी चित्रकार है वो एक कागज के ऊपर कोई भी चित्र पेंटिंग करता है तो उससे पहले वह उसके मन के अंदर उसकी छवि छप जाती है कि किस प्रकार से उसको चित्र बनाना है। कैनवास पर रंगों से जो अभिव्यक्ति होती है वह पहले चित्रकार के मन में व्यक्त हो जाती है। मन के द्वारा चित्रों को रचने बनाने की यह प्रक्रिया ही विजुअलाइजेशन कहलाती है। यानी कि जो भी उसके मन के अंदर चित्र के बारे में जो भी छवि छप जाती है उसी को विजुअलाइजेशन कहते हैं। तीसरा है कोरियोग्राफर, यानी कोई भी स्टेज पर नृत्य प्रस्तुत करने से पहले कोरियोग्राफर के मन में पूरे नृत्य की सारी सीक्वेंस स्टेप्स तैयार हो जाती हैं। यानी कि यदि कोई भी व्यक्ति अपना स्टेज के ऊपर नृत्य करने के लिए जाता है तो नृत्य करने से पहले उसके मन के अंदर सारी छवि छप जाती है कि किस प्रकार से उसको स्टेप्स करनी है, उसके अंदर किस प्रकार से नृत्य करना है, उसमें कौन कौन सी कलाएं यूज करनी है, तो वो सारी उसके पहले मन के अंदर छप जाती हैं। ये नृत्य उसके मन में पहले से ही अनेक बार हो चुका होता है। नृत्य की स्टेप, नृत्य की गति, लय आदि छोटी छोटी बातें कोरियोग्राफर के मन में गहराई से उतर चुकी होती हैं जो बाद में स्टेज पर प्रदर्शन के रूप में या परफॉर्मेंस के रूप में सामने आती हैं। तो यानी कि जो नृत्य स्टेज पे करता है वो उसकी सभी चीज़ें पहले उसके मन के अंदर छप जाती हैं, यही विजुअलाइजेशन होता है। चौथा है ग्राफिक डिजाइनर, यानी कि जब आप अखबारों की सुंदर रंगीन पूर्ति पढ़ते हो तो सुंदर के रूप में से डिजाइन की गई यह पूर्ति या अंक की सामग्री सबसे पहले उसके डिजाइनर के मन में आकार ले चुकी होती है। यह पूर्ति लिखने का तरीका, अक्षर, फोटोग्राफ, चित्र आदि किस रंग और किस आकार के होंगे यह सब उसके मन में स्पष्ट हो जाते हैं। पूर्ति की यह डिजाइन मन में तैयार करना माने विजुअलाइजेशन है। यानी कि कोई भी ग्राफिक्स डिजाइनर है जो अखबार छापता है तो उसके अंदर किस प्रकार से अपनी शब्दों को डालता है वह सभी पहले उसके मन के अंदर छप जाते हैं। इसमें पांचवा है फिल्म डायरेक्टर यानी निर्देशक। कोई भी सिनेमा हॉल के बड़े पर्दे पर हम जिस फिल्म को देख रहे होते हैं वह पहले उसके डायरेक्टर के मानस पटल यानी कि मन के अंदर कई बार देख ली जाती है। फिल्म की शूटिंग करने से पहले डायरेक्टर अपने मन में फिल्म की प्रत्येक घटना के दृश्य को तैयार कर लेता है। फिल्म कलाकार और उनका अभिनय, उनके संवाद आदि सब डायरेक्टर के मन में पहले से ही आकार ले चुके होते हैं। मनो में यह मनोचित्रण अर्थात विजुअलाइजेशन है। यानी कोई भी वह जब फिल्म को तैयार करता है तो उसके लिए पहले वो उसका जो डायरेक्टर है उसके मन में उसकी सारी छवि छप जाती हैं, क्योंकि उसमें कौन सा अभिनय होएगा, कौन सा उसके अंदर नृत्य करना होता है, कौन सा उसके अंदर कलाकार काम करेगा, वो सभी छवि पहले उसके डायरेक्टर के मन के अंदर छप जाती हैं। उसके बाद ही वो सिनेमा हॉल में पर्दे पे सामने आती है। सर्जन से पहले ही सृजनात्मक कल्पना अर्थात विजुअलाइजेशन, यानी कोई भी निर्माण कार्य करने से पहले ही उसका अपने मन के अंदर ही उसका सर्जन हो जाता है, यानी उसके मन में ही उसका निर्माण हो जाता है। उसके बाद ही वह वास्तविक रूप में धरती के ऊपर निर्माण होता है, यही विजुअलाइजेशन कहलाता है। विजुअलाइजेशन केवल कलाकारों का काम है, ऐसा नहीं कि आप बहुत ही सृजनात्मक ढंग से विजुअलाइजेशन कर सकते हो। यानी ये भी कोई प्रत्येक व्यक्ति नहीं कर सकता सही ढंग से विजुअलाइजेशन, ये कलाकार ही कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति विजुअलाइजेशन करता है, लेकिन कलाकार है जो एक ढांचे के रूप में उसका विजुअलाइजेशन करता है किस प्रकार से काम करना है। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति एक जाने अनजाने में विजुअलाइजेशन करता है जो उसके जीवन के अंदर गठित होता है। किंतु आप मन में यह प्रश्न खड़ा नहीं होता कि विजुअलाइजेशन किस लिए किया जाए। यानी कि जो भी आपके मन में यह प्रश्न खड़ा नहीं होता है कभी कि हमें विजुअलाइजेशन क्यों किया जाना चाहिए, इसका जवाब यह है कि नई जिंदगी का सृजन करने के लिए हमें जो चाहिए वह सब प्राप्त करने के लिए विजुअलाइजेशन करना चाहिए। यानी कि यदि हमें जीवन के अंदर कुछ भी हमें जो चाहिए वो पाना चाहिए तो उस पाने के लिए उसे पहले विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा ताकि हम उस लक्ष्य को पा सकें। जिस तरह चित्र, शिल्प, नृत्य, डिजाइन और फिल्म किसी व्यक्ति की विजुअलाइजेशन का परिणाम है, ठीक उसी तरह अपनी ज़िंदगी भी हमारे द्वारा जाने अनजाने में किए गए विजुअलाइजेशन का ही परिणाम है।
यानी कि जिस प्रकार से फिल्म डायरेक्टर, नृत्य शिल्पकार और चित्रकार हैं जो विजुअलाइजेशन करके अपनी मूर्ति बनाते हैं, नृत्य करते हैं, डिजाइन चित्र बनाते हैं, उसी प्रकार से हम भी जाने अनजाने में अपने जीवन में विजुअलाइजेशन करते हैं और उसी विजुअलाइजेशन का परिणाम हमारी ज़िंदगी में सामने आता है। क्या आप जानते हैं कि विजुअलाइजेशन के पीछे कौन सा विज्ञान काम करता है? इस विज्ञान के बारे में हम कल के चैप्टर में पढ़ेंगे। समस्त ब्रह्मांड सृजनात्मक ऊर्जा का धधकता समुद्र है। हम भी इसी का अंश हैं, इसलिए सृजनात्मकता प्रत्येक व्यक्ति में होती है। यानी कि जो समस्त ब्रह्मांड है वह एक सृजनात्मक ऊर्जा, यानी कि जो हम पहले धरती के ऊपर निर्माण करेंगे उसका एक धधकता हुआ समुद्र है और हम भी इसी का अंश हैं, इसलिए ही तो हम सृजनात्मक, यानी कि इसके निर्माण में प्रत्येक व्यक्ति में होती है कि हमें कोई भी कार्य करना है उससे पहले विजुअलाइजेशन जरूरी है। तो आज का चैप्टर इतना ही। अब मिलते हैं हम कल नेक्स्ट के चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर विजुअलाइजेशन के पीछे कौन सा विज्ञान है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आज के वीडियो में विजुअलाइजेशन के बारे में चर्चा किया, यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना और नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया है उसको दबा लीजिएगा और घंटी को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। आप जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचेगा। और मैं एक बार आपसे फिर निवेदन करता हूं कि जो विजुअलाइजेशन का चैप्टर चल रहा है ये इस संसार के अंदर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक मनुष्य के पास पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि यदि व्यक्ति अपने मन में विजुअलाइजेशन नहीं करेगा तो उसके जीवन में कोई अर्थ नहीं है। तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद।